वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं एमकैट का कोई टॉपर नहीं हूं, लेकिन मैंने 2015 में एमकैट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मोर देन 89% एग्रीगेट स्कोर किया था और मैं पाकिस्तान के सेकंड हाईएस्ट मेरिट मेडिकल कॉलेज पब्लिक सेक्टर में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 सालों से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने एमकैट के बारे में जो कुछ खुद पे अप्लाई किया, जो कुछ भी सीखा है, ये वीडियो उस सब के बारे में है। तो दिस इज शाजेब्स गाइड on how to ace your MD-CAT paper. इस MCAT गाइड के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर MD-CAT पेपर। तैयारी करने से पहले एक मिथ अपने दिमाग से निकाल दें, इस बात की टेंशन लेना छोड़ दें कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं आज 1 सितंबर को बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ। 18 अक्टूबर को आपका MD-CAT है। आपके पास 1 महीना और 18 दिन है। 1 महीने में आप बहुत अच्छी MCAT की तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम वाला कोई इशू नहीं है, टाइम का बहाना बनाना छोड़ दें। अब उस बात पे आते हैं कि हमने तैयारी करनी कैसी है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। एक चीज को बार बार पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक कि आपको वो चीज याद नहीं हो जाती, जब तक कि आपको वो चीज बिल्कुल समझ नहीं आ जाती, आपके दिमाग में उसके लिए कोई एम्बिग्विटी नहीं रह जाती। दूसरी चीज ये है कि बार बार चीजों को रिवाइज करें। जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, आप उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे और आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद के मजीद स्ट्रांग होंगे। तीसरी चीज, आपकी जितनी भी पीटीबी की बुक्स हैं, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 आपके पास बुक्स हैं। साइंस सब्जेक्ट जो है उनकी 2-2 बुक्स हैं, ज़ाहिर है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स हैं। आप इन बुक्स को बार बार पढ़ो, हर लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम एमकैट के साइंस सब्जेक्ट की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बुक की लाइन होती है और उसका आंसर भी उसी बुक की लाइन में लिखा होता है। तो जब आपकी बुक की लाइन आपको पता होगी तो आपको उसका आंसर भी डेफिनेटली आता होगा। चौथी बात, जब आप एक चैप्टर पढ़ लो, किसी भी सब्जेक्ट का आप एक चैप्टर पढ़ते हो, तो उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको हम समरी कहते हैं, वो आप अपनी किसी नोटबुक में नोट करो, अपने रजिस्टर में नोट करो। क्योंकि एमकैट से एक दिन पहले आप बैठ के चारों बुक्स या चारों सब्जेक्ट सारे A to Z नहीं पढ़ सकते। तो आप वो शॉर्ट स्टेटमेंट्स बनाओ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ, एक दिन पहले उनको पढ़ो ताकि आपका पूरे का पूरा चैप्टर 1 मिनट में रिवाइज हो जाए और आपको कोई टेंशन ना हो। बहरहाल एमकैट की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए जो था और जो मैं आपको कहूंगा वो ये है कि सेल्फ असेसमेंट करो। अपने जो भी आप एकेडमी में टेस्ट देते हो, आप कॉलेज में टेस्ट देते हो, जहां मर्जी आप तैयारी कर रहे हो, जहां पे आपके एमसीक्यू जो गलत हो रहे हैं, आप उनको देखो कि आपके एमसीक्यूज क्यों गलत हो रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो ताकि आपकी उनके ऊपर ग्रिप बन जाए और आपकी टाइम कंजम्पशन जो है वो कम हो। टाइम बचाना एमकैट में इज द मेन थिंग। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपका टाइम अपने आप सेफ और सिक्योर हो जाएगा। तो सेल्फ असेसमेंट करो। अगर आपको सिनोनिम्स नहीं आ रहे, बार बार पढ़ो और चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको चीजें याद रहेंगी। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस गाइड इज फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर फॉर MD-CAT 2020। आपने MD-CAT की तैयारी करनी कहां से है? तो MD-CAT की तैयारी के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो साइंस की और इंग्लिश की बुक्स हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है और आपको सारी की सारी किताबें, जिस तरह आप पानी नहीं पीते इस तरह आपको हजम हुई होनी चाहिए। A to Z आपको सारी की सारी बुक्स जो हैं वो याद होनी चाहिए, ये जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है कि जो एमकैट है वो उन टीचर्स ने बनाना है जो आपको FSC पढ़ाते हैं। जो पेपर है वो उन बुक्स में से आना है जो आप FSC में पढ़ते हो। जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो आपका FSC का सिलेबस है। जब बुक सेम है, टीचर सेम है, पेपर बनाने वाले सेम है, तो क्वेश्चंस भी सेम होने वाले हैं। तो उन सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या उनको सही करने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप अपनी पीटीबी के बुक्स, जो कि आपकी साइंस सब्जेक्ट्स हैं और इंग्लिश के बुक्स हैं, लिटरेचर के अलावा, ग्रामर के अलावा, उनको आप ज्यादा से ज्यादा और बार बार पढ़ने की कोशिश करो। एक चीज को बार बार पढ़ो और फिर पढ़ो और फिर पढ़ो और उसमें से सिर्फ वही चीज याद रखो जो आपके काम की है। MCAT is never about studying more। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि MCAT कभी भी ज्यादा पढ़ने से नहीं क्लियर होता। MCAT हमेशा स्मार्ट स्टडी करने से क्लियर होता है। सिर्फ वो चीजें पढ़ो जिनकी आपको जरूरत है, हर चीज की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो कि आपकी जो UHS की MCAT की लिस्ट है उसमें टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को आप खुद पढ़ो और फिर उसमें से देखो यार इसमें से क्या चीज पूछी जा सकती है और 90% ऑफ द टाइम वही चीज पूछी जाएगी। और जो आप 10% गलत करके आओगे वो आप अपनी कंफ्यूजन में गलत करके आओगे, लेकिन वो चीज आपको फिर भी आती होगी क्योंकि आप जहां पे
स्मार्ट स्टडी पेपर के तैयार करने के लिए कर रहे हो, वहीं पे स्मार्ट स्टडी आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी चाहिए। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस गाइड, दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट योर MD-CAT पेपर। MD-CAT का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है किस तरह है। अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ जिस तरह मैंने किया था। सबसे पहले आप बायोलॉजी का सेक्शन अटेम्प्ट करें, क्योंकि बायोलॉजी के MCQs कंपैरेटिवली आसान होते हैं और 88 होते हैं, जो कि बाकी सबसे बहुत ज्यादा रेशियो है। फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करें, और उसके बाद आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करें, और आखिर में आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आप बायोलॉजी को अटेम्प्ट करें, बाकी सब्जेक्ट्स आप शफल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन बायोलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस दें क्योंकि उसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है और उसकी पेपर जो सेक्शन है वो भी कंपैरेटिवली इजी है। ये तो था पेपर अटेम्प्ट करना। अब दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। आपने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करनी है MD-CAT पेपर के लिए। आपके पास एक MCQ को अटेम्प्ट करने के लिए 20 सेकंड्स हैं। आप हिसाब कर लो, आपके पास वॉच होनी चाहिए, वॉच वहां पे सेंटर में भी लगी होती है। आपने एक MCQ को 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना। आपको आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस जमाने में मैंने दिया था, सही करने के 5 नंबर मिलते थे, गलत करने पे 6 काट जाते थे। अब आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, या आप उसको तभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एक MCQ का 1 मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग होने लगी नहीं है। और मेरा ये मशवरा है, भाई का ये मशवरा है कि सारे के सारे MCQ अटेम्प्ट करो, 200 के 200 अटेम्प्ट करो। गलत करके आओ 200 के 200, लेकिन 200 के 200 अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ के कुछ ना आना, ठीक है। और ये टाइम मैनेजमेंट है। तीसरी मैनेजमेंट है कि आपने अपनी नर्व्स को किस तरह मैनेज करना है। देखो MCAT में सबसे मुश्किल चीज जो होती है ना MCAT अटेम्प्ट करने में, वो अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल करना होता है। क्योंकि जब आप जाते हो वहां पे इतने लोग होते हैं, माँ बाप आए होते हैं, सोल्जर्स खड़े होते हैं, एम्बुलेंसेज होती हैं, एक डिफरेंट कंडीशन होती है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है जिसमें कोई लोग नहीं गए होते हैं। कोई भी हम में से नहीं गया होता, हम सारे पहली दफा जा रहे होते हैं, या अगर रिपीटर हो तो फिर आप दोबारा जा रहे होते हो। तो आपने एंजाइटी या आपने जो ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, इसको किस तरह ओवरकम करना है। तो अपने जहन में हमेशा एक बात रखो कि आपने मेहनत की है, और अल्लाह ताला मेहनत को कभी जाया नहीं करता। जब आपने मेहनत की है, आपने सच्चे दिल से एक चीज की मेहनत की, अगर आपके हक में बेहतर होगा तो आप कर लोगे, और अगर आपके हक में नहीं बेहतर होगा तो आपके अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और लिखा होगा। चीजों को हमेशा पॉजिटिव वे में सोचा करें। तो आप जब MD-CAT देने जाएं तो अपना माइंड क्लियर करके जाएं कि मैंने 200 के 200 MCQs अटेम्प्ट करने हैं और मैंने 200 के 200 MCQs ठीक करके आने हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मैं टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगा। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कोशिश करना और मेहनत करना आपके हाथ में है, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो आपकी सोच से बेहतर होने वाला है। पहली बात तो ये सोचें। दूसरी बात, जो लोग MCAT में टॉप करते हैं, जिनके 199 मार्क्स आते हैं, जिनके 190 आते हैं, जिनके 195 मार्क्स आते हैं, वो भी आपकी तरह के लोग होते हैं ना। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अब मैं यहाँ बैठ कर कुछ जितनी मर्जी बातें बता दूं, आप जब तक खुद अपने दिमाग को और अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं करोगे, अपनी एंजाइटी पे ओवरकम नहीं करोगे, अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं करोगे, तो आप MD-CAT पेपर उस तरह इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप टाइम मैनेजमेंट करो, आप किसी की परवाह ना करो, आपने तैयारी की होगी, आपको चीजें आएंगी, आप चीजें कर पाओगे। इफेक्टिवली टाइम मैनेज करो, हर चीज को प्रॉपरली करो, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो, प्रॉपरली उसका जवाब दो, और अल्लाह पे छोड़ दो। अगर आपके हक में बेहतर है तो जरूर होगा, और अगर आपके हक में बेहतर नहीं है तो उससे भी बेहतर होगा। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें। अगर आपको कोई और सवाल इस चीज से पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं मेरे से। और मैंने भी देखा है कि मेरे 80% ऑफ द व्यूज जो हैं चैनल के ऊपर वो नॉन सब्सक्राइबर से आ रहे हैं, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आप कोई अच्छी चीज देखते हो और कोई अच्छी चीज सुनते हो और उसे दूसरे तक पहुंचाते हो तो वो सदका होता है। तो अगर आप MD-CAT तैयार कर रहे हो और आपके दोस्त हैं, कोई कजन है, कोई रिलेटिव है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो, और इवेंचुअली जो लोग बेस्ट हैं इस फील्ड में, जिन्होंने मेहनत की, जो डिजर्विंग है, वो आगे आए। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।